एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारा मापन और मात्रक का तीसरा लेक्चर है। पहले के दो लेक्चरों में हमने मूल राशियां और पूरक मात्रक समझे थे। आज हम मात्रकों की पद्धतियां समझेंगे और विमाएं निकालेंगे। क्या बताया? मात्रकों की पद्धतियां और विमाएं। जैसे पहले के लोग थे हमारे यहाँ, घर के यहाँ पहले के लोग कुछ थे, वो फुट और पाव में काम चला लेते थे। अब वो विदेश जाएंगे, क्या फुट और पाव ही बोलेंगे? क्या पाव भर दूध दे दो, पाव भर कोई चीज़ दे दो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने कुछ ऐसी पद्धतियाँ बनाई कि जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाए। वही हम समझेंगे और बहुत बीमाएं भी देखेंगे कि बीमाएं कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालो, मात्रकों की पद्धतियां। क्या हेडिंग बताई? मात्रकों की पद्धतियां। ये हमारी तीन होती हैं। एक होती है एमकेएस, जिसे एसआई भी कहा जाता है। दूसरी होती है सीजीएस, तीसरी होती है एफपीएस। अब देखो, एमकेएस प्रणाली में ये एसआई प्रणाली हो गई या एमकेएस प्रणाली, ये सीजीएस प्रणाली हो गई, ये एफपीएस प्रणाली हो गई। देखो, एमकेएस प्रणाली में, द्रवदायी प्रणाली में दूरी का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्या बताया? एक बार फिर रिपीट करेंगे। एमकेएस प्रणाली में दूरी का मात्रक क्या होता है? हमारा दूरी या लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मात्रक सेकंड होता है। अब सीजीएस में लंबाई का मात्रक हमारा सेंटीमीटर होता है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। और ये हमारा द्रव्यमान है, इसका मात्रक ग्राम होता है। और ये हमारा समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या बताया? मात्रकों की तीन पद्धतियां हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस को ही हम एसआई भी बोलते हैं, और इसको सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस प्रणाली में जो हमारा लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। एफपीएस प्रणाली में ये लंबाई है, इसका मात्रक फीट होता है, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। हमारी तीन प्रकार की पद्धतियां होती हैं। एमकेएस, इसी को हम एसआई प्रणाली भी बोलते हैं। दूसरी चीज सीजीएस होती है, तीसरी एफपीएस होती है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फीट होता है,
द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और एस का मात्रक सेकंड होता है। ये हमारी मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। इतना लिख लो। अब हेडिंग डालो, भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं। देखो, भौतिक राशियों की विमाओं की परिभाषा क्या है। राशियों की विमाएं क्या है? किसी भी भौतिक राशि की वे विमाएं होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई गई हैं। हमारी मूल राशियां कितनी थी? 7। कौन कौन सी? लंबाई, इसको लिखने का तरीका MLT है। अब देखो क्या है परिभाषा को अब यहाँ से समझेंगे। जैसे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ये जो हमारा a b c है, a b c, यही हमारा क्या कहलाता है? विमाएं। क्या है? विमाएं। ये मूल राशियों पर लगाई गई घातें जो है वही हमारी क्या कहलाती हैं? विमाएं। अब इसकी परिभाषा छोड़ो, इतना याद रखो कि जो हमारी मूल राशियां हैं, समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है, इनके ऊपर जो पावर है वही हमारी क्या कहलाती हैं? विमाएं। तो परिभाषा पे इतना ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? कि मूल राशियों पर लगाई गई जो घातें होती हैं वही हमारी विमाएं कहलाती हैं। क्या बताया? इसको लिखने का तरीका MLT। क्या है? MLT। मूल राशियों के ऊपर लगाई गई घातें ही हमारी विमाएं कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो, ये लंबाई की विमा क्या होगी? ऐसे समझो, लंबाई का मात्रक क्या होता? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता? मीटर। अब मीटर को हम कैसे लिखेंगे? कोई L से लिखते हैं। तो L, एक L ये है, एक L ए है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो L की पावर 2। क्या निकल के आएगी? विमा क्या निकल के आए? L स्क्वायर। अब ये जो 2 है हमारा, यही विमा है। क्या है? विमा। L स्क्वायर है ये, L स्क्वायर। और इसको बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। विमाओं को बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अगला देखो, आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो, इसकी विमा L, इसका लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर की विमा L, क्योंकि लंबाई का सिंबल L होता है इसलिए इसको L लिख रहे हैं। और इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर। चौड़ाई भी हमारी क्या है? वो भी मीटर, उसका भी मात्रक मीटर, उसकी विमा क्या होगी? L। बड़ा कोष्टक लगाएंगे और विमा लिखेंगे अंदर L। ये क्या है? ऊंचाई, ये भी हमारा क्या है? L। अब देखो क्या बन जाएगा? L की पावर 3। तो ये क्या है? आयतन। इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, इसको एरिया, ऊपर वाले को इसको एरिया। अगला एग्जांपल, अगला क्या लिखोगे? ये 1 हो गया, ये 2। अगला घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान की विमा बोलो, मास है, मास पहला पहला लेटर ले लो, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, तो द्रव्यमान है इसका एम। आयतन की अभी देखो निकाली एल क्यूब। अब देखो एल की पावर 3 है, बटे में है, ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो एम एल की पावर -3, ये हमारी किसकी निकल के आई, घनत्व की। अब फोर्स की भी निकाल लो, फोर्स बल, बल बराबर एम ए बराबर क्या होता है एम एम, तो एम क्या है, मास है हमारा, तो इसकी विमा ए हो जाएगी। त्वरण, एक यहाँ पर ए क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण की क्या होगी, त्वरण बराबर क्या होता, वेग परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल। त्वरण बराबर क्या होता, वेग परिवर्तन बटे त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ से इसकी विमा निकालेंगे, वेग की विमा निकाल ही चुके थे, वेग बराबर क्या होता, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब देखो विस्थापन क्या है, ये भी दूरी है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी एल, समय टी, समय को देखो लंबाई को एल से, सिंबल उनके जो पहले पहले लेटर हैं उसी से हम लिख रहे हैं, टी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा एल टी की पावर -1, तो ये किसकी निकल के आई, वेग की। अब इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो वेग की क्या है विमा, एल टी की पावर -1। अब देखो बटे समय फिर आ गया नीचे, तो टी, अब टी जब ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसकी क्या निकल के आएगी, एल टी की पावर -2, ये किसकी निकल के आए, त्वरण की। इसको उठा के यहाँ पर रख दो, गुणे एल टी की पावर -2, इसको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -2, ये किसकी निकल के आई, देखो बल बराबर होता है एम है, हमें मास की मालूम थी एम होती है, एक्सीलरेशन की नहीं मालूम, त्वरण की नहीं मालूम थी, तो हमने निकाला त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ पर हमें वेग की भी नहीं मालूम थी, तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन हमारा लंबाई है, इनिशियल माइनस फाइनल है, ये भी दूरी है, इनिशियल माइनस फाइनल, और समय, तो विस्थापन दूरी है, तो दूरी का सिंबल एल होता है, तो एल, समय टी है तो टी एल टी, टी ऊपर गया तो माइनस का एल टी की पावर -1। अब ये हमने किसकी निकाली थी, वेग की निकाली थी, तो अब यहाँ पर हमने वेग की विमा रखी एल टी की पावर -1 बटे क्या है समय, समय से डिवाइड किया टी, तो ये टी ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एल टी की पावर -1, -1 पहले से है, -1 और आगे -2 हो जाएगा, एल टी की पावर -2। ये त्वरण की निकाल ली हमने, एल टी की पावर -2 इंटू एम पहले से है, तो एम का इधर गुणा कर दिया, तो एम एल टी की पावर -2, ये बल की निकल के आए। कार्य की निकाल के बताओ आप लोग, कार्य की निकालो, कार्य की, कार्य की विमा निकालो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F इंटू एस। निकालो कार्य की विमा क्या होगी, देखो F की निकाली, अभी क्या है एम एल टी की पावर -2 इंटू एस कितना है, ये क्या है विस्थापन है, विस्थापन का मतलब एल है लंबाई, एल। अब देखो एल का गुणा एल में कर दो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, इतना आसान है विमा निकालना, सबसे आसान है विमा निकालना, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये निकल के आए। देखो विमाओं को लिखने का तरीका एम एल टी है, सीक्वेंस से लिखने का तरीका एम एल टी। जैसे हमारा मास है, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते मास, तो उसका पहला लेटर ले लिया हमने एम,
दूरी को बोलते लेंथ, तो उसका पहला लेटर ले लिया एल, और टाइम को बोलते टी, उसका पहला लेटर ले लिया टी। इसका लिखने का तरीका एम एल टी है। अब हम इसको लिखेंगे जब हम क्षेत्रफल की निकालेंगे। मान लिया क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई हमारा इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, बताया मीटर होगा, और चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब मीटर स्क्वायर का मतलब एक ये लेंथ है हमारी, एक ये लेंथ है, तो एल की पावर 2 हो जाएगा। कितना हुआ, एल की पावर 2। अब जो 2 यहाँ पे है यही हमारी विमा है, कि अगर हम क्षेत्रफल की कहें, बताओ विमा क्या होती है, क्षेत्रफल की पावर एल की, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल की पावर 2। अब देखो आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये याद रखना, लिखने का तरीका विमाओं का है कि हम बड़ा कोष्टक बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे। तो आयतन की निकाली, एल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है, लेंथ, चौड़ाई भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो एल क्यूब हो जाएगा। घनत्व की निकालेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमारा क्या होता है, मास, तो इसको कैसे लिखेंगे, एम से आयतन की भी निकाली थी, एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर जाएगा माइनस की 3 हो जाएगा, तो एम एल की पावर -3। अब देखो हमने बल की निकाली, बल बराबर क्या होता है, एम ए, मास इंटू त्वरण, बल बराबर मास इंटू त्वरण। ये मास है तो एम हो गया, त्वरण की मालूम नहीं थी, हमने त्वरण की निकाल लिए, वेग परिवर्तन बटे समय। हमें यहाँ पर वेग की नहीं मालूम थी, वेग बराबर फार्मूला लगाया, विस्थापन बटे समय। वहां से हमने वेग की विमा निकाली और इससे गुणा कर दिया, तो बल की विमा निकाली, टी की पावर -2। अब कार्य की विमा नहीं हमें पता थी, हमने कार्य की भी निकाल ली। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ हमारा फोर्स है, एट, और एट वो एस डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। तो हमें एफ की अभी हमने निकाली, तो हमें मालूम थी एम एल टी की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये भी दूरी होगी, तो लेंथ एल, एल से गुणा कर दिया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। इतना बताओ समझ में आया। पहली पद्धति में हमने क्या माना कि विमा हमारी जो है वो m1 है, और m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। दूसरी पद्धति में माना कि विमा हमारी m2 है, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। अब देखो किसी भी भौतिक राशि को निकालने के लिए उसमें दो चीजें होना जरूरी है। पहला आंकिक मान, पहली राशि में हमने आंकिक मान को n1 माना, दूसरी राशि में आंकिक मान को n2 माना। n2 यहाँ से निकाला तो ये इसके बटे में आएगा, तो फार्मूला क्या होना है, n2 बराबर n1, m1 बटा m2 की पावर पूरे की पावर a, l2 बटा l1 बटा l2 की पावर पूरे की पावर b, t1 बटा t2 पूरे की पावर c। अब देखो इतना लिखो, इसके बाद एक सवाल करेंगे कि एक जूल को एक इसी फार्मूले, एक जूल बराबर कितने अर्ग होंगे। अब देखो ये जो है हमारा, ये MKS यूनिट में दिया गया है, और ये जो है वो सीरीज में है। ये हमारी n1 की वैल्यू दी गई है, और ये हमें निकालना है n2। भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे तो उसके लिए पहले उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जूल किसका मात्रक है, कार्य का, किसका मात्रक है, कार्य का है। कार्य बराबर होता है क्या है, बल गुणे विस्थापन। अब इसकी विमा कार्य की क्या निकल के आएगी, ml2t की पावर -2। ये हमारी कौन सी पद्धति में है, पहली पद्धति में है। क्या है, ml2t पावर -2। फार्मूला लगा, n2 बराबर n1, m1 बटा m2
की पावर a, L1 बटा L2 की पावर b इंटू T1 बटा T2 की पावर c। अब देखो N2 निकालना है, N1 वन दिया गया है तो इसको वन यहाँ रखेंगे वन। अब देखो पहली भौतिक राशि में हमारी विमा कितनी है, m1। m1 है, मास है, तो क्या होगा किलोग्राम, किलोग्राम। यहाँ पर m2 है, दूसरी पद्धति में किलोग्राम का मात्रक ग्राम होता है। ये हमारा क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक पहली पद्धति में क्या होता है, मीटर, बटे दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर। ये समय, समय का मात्रक सेकेंड, पहली पद्धति में भी सेकेंड और दूसरी पद्धति में भी सेकेंड। N2 बराबर 1 इंटू, अब देखो किलोग्राम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेंथ होता है, सॉरी ये हमारा मास होता है, ये लेंथ होता है, ये टाइम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। पावर और लगाएंगे, पावर a। अब देखो यहाँ पर मास है हमारा, मास की पावर कितनी है, 1। कितनी है, 1। ये हमारा क्या है, दूरी, दूरी की पावर कितनी है, 2। ये हमारा क्या है, t की पावर -2, ये 2 है, 2 की पावर -2। अब देखो 1000 ग्राम बटा ग्राम की पावर कितनी है, 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर की पावर 2। ये यहाँ से ली है पावर, मास की पावर यहाँ पर 1 है तो a की जगह पे क्या आएगा, 1। और यहाँ पर मास की, सॉरी लेंथ की पावर कितनी है, b, यहाँ पर कितनी है, 2, तो b की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर टाइम की पावर कितनी है, -2, तो यहाँ पे -2 आया, तो 2। ये तो सेकंड से सेकंड कट ही जाएगा, खत्म। ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 बराबर 1000 में गुणे, अब देखो ये 10 की पावर कितना बन जाएगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा। 100 में गुणे 100 कितना होगा, 10 की पावर 4। तो 10 की घात ये 3 है, तो कितना हो गया, N2 बराबर 10 की घात 7 अर्घ। एक जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।